Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushumi Roy, and today in this video I am going to share one success story of one person and success story of two other girls who are also like in the in between stages, who are going to get their success stories eventually. But this story is it's really an excellent example of how generational trauma, specifically mother wounds, okay, it can become like a big obstacle in your way to manifest prosperity. okay, मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करने के रास्ते में अगर आपने जनरेशनल ट्रॉमा वगैरह थोड़ा भी हील नहीं किया है, उसके बारे में आपको अवेयरनेस भी नहीं है, ठीक है, सो कैसे वो ऑब्स्टेकल बन सकता है. इवन इफ यू आर बॉर्न इन टू ए रिच फैमिली, इवन देन यू कैन सफ़र फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग्स. एंड अगर आपने इस पर काम किया है तो कैसे आप एक रिच बैकग्राउंड से ना होते हुए भी आप एक अच्छा खासा प्रॉस्पेरिटी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है. एंड दिस story is so interesting and so like such a good example of this thing कि that's why I'm sharing it. क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, ये एक ही फैमिली का है, ठीक है, ये एक ही फैमिली के 3-4 लोग हैं. सो द सिचुएशन इज सच दैट ये एक फैमिली है जहाँ पे दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ समवन फ्रॉम जूहू. Those who are from Mumbai, they know Juhu, okay. So Juhu से ये family है and this family is quite well off, okay. तो it's a business family and they are quite well off and उनके 3 बच्चे हैं, उसमें से 2 लड़कियां हैं and एक लड़का है, okay. लड़का सबसे छोटा वाला है एंड लड़कियां जो है उनकी शादी हो गई है, ओके. अभी सिचुएशन ऐसा है कि इस फैमिली में जो मदर है ना, सो ये भी वेल ऑफ फैमिली, ऑलमोस्ट वेल ऑफ फैमिली से ही वो आती है, लेकिन दिस मदर हैज़ वेरी बैड मनी बिलीव्स. मनी बिलीव्स भी काफ़ी ख़राब है एंड देन रिलेशनशिप में भी, इनके रिलेशनशिप में जो लाइक रिलेशनशिप रिलेटेड जो बिलीव सिस्टम्स है वो भी काफ़ी ख़राब है, ओके. एंड ये सारी चीज़ें, ये दोनों जो लड़कियां हैं इस फैमिली की, उन लोगों ने अपने मदर से कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सीखी है, ऑब्जर्व करी है. ये बिलीव सिस्टम्स कुछ इस प्रकार के हैं. कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ कि जैसे कि ओवर रिएक्ट करना. देखो, ये वेल ऑफ फैमिली, मैंने पहले ही बोला कि ये लेडी अभी कहीं पे जॉब वॉब नहीं करती है, वो खुद का कुछ नहीं करती है, बिकॉज शी गेट्स मनी फ्रॉम हर हस्बैंड एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है. अभी द गर्ल्स हैव सीन हर मदर, देयर मदर ओवर रिएक्टिंग फॉर थिंग्स. जैसे कि सपोज इनकी मदर ने इनके फादर से सपोज 20,000 पैसे मांगे, 20,000 मांगे कि हमें शॉपिंग करना है या फिर वॉटेवर करना है. सपोज फादर ने 10,000 दिया, कभी 15,000 दिया, कभी 20,000 भी दिए, लेकिन जब भी इन्होंने सपोज 20 से कम दिया, मतलब जो भी उन्होंने मांगा, जब भी उससे कभी भी कम दिया, किसी भी कारण से हो सकता है, सो दे हैव सीन देयर मदर ऑलवेज रिएक्टिंग इन सच ए वे कि एज इफ इट्स अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, एज इफ उनके फादर उनके लिए प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है. एंड एवरी सिंगल टाइम शी मेड अ वेरी बिग सीन आउट ऑफ दिस, ठीक है. द गर्ल्स हैव सीन देयर मदर go into in a very big overreacting cranky kind of zone, जहाँ पे वो अपने बाल खींच रही है, अपने बॉडी में स्क्रैच कर रही है, ठीक है, खाना नहीं बना रही है, खाना नहीं खा रही है, पागलों के जैसे बालों को, मतलब अजीब तरीके से पागलों की तरह, लाइक ए लूनेटिक शी इज़ रिएक्टिंग, ठीक है.
This is all that these two girls have observed in their mother since childhood. कि जब भी उनको पैसे नहीं मिलते थे तो वो ऐसे वो रिएक्ट करती थी. एंड दे हैव ऑल्सो सीन द टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम्स आउट ऑफ इट कि उनकी मदर उनको बताती थी कि तुम लोग ना कभी अपने हस्बैंड पे डिपेंड मत करना, हम लोग तुमको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सो दैट तुम दोनों कहीं पे भी तुम्हारी शादी क्यों ना हो, तुम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, अपने हस्बैंड से पैसे नहीं लेने हैं. इनफैक्ट तुम लोग अपने हस्बैंड को ही बिठा के खिलाना, इतने पैसे तुम्हारे पास खुद के होने चाहिए. ठीक है. एंड क्योंकि हस्बैंड्स लोग कभी भी भरोसे के लायक नहीं है कि वो तुम्हारे लिए प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. एंड वो अपना रिग्रेट बताती थी कि मेरी तो शादी बहुत जल्दी हो गई एंड आई हैड बेबीज़ अर्ली, तो मेरे लाइफ में तुम लोग बच्ची लोग आ गए, तुम्हारा भी देख रेख करना था और मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि जॉब करना है. एंड हमारे घर पे कोई भी गर्ल्स मतलब जॉब वॉब नहीं करती थी, बिजनेस नहीं करती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे जैसे ना बनो. मतलब शी मेड इट लाइक हर होल लाइफ इज़ अ रिग्रेट. ठीक है. आई एम रिपीटिंग दिस. शी मेड द स्टोरी ऑफ हर लाइफ, द स्टोरी ऑफ हर मैरिज, the story of not adequately provided for, not adequately protected, not adequately taken care of, not adequately cherished. इन्होंने अपने दिमाग में ये जो स्टोरी बनाई, इस स्टोरी को उन्होंने अपने ये दोनों बेटियों के माइंड में उसको इनग्रेन कर दिया. ठीक है. सो ये दोनों लड़कियां यही सब सुन सुन के बड़े हो गए एंड इनके माइंड में अपने फादर के प्रति एक नेगेटिव इमेज भी बन गया. नॉट जस्ट द फादर बट ऑल्सो, देखो एक लड़की के ज़िंदगी में जो फादर है वही तो फर्स्ट प्रोवाइडर है ना. तो उनका भरोसा बहुत बुरी तरीके से शेकन अप हो गया रिगार्डिंग मेन एंड दिस प्रोवाइडिंग थिंग. एंड कहीं ना कहीं पे इनके माइंड में ये चीज़ आ गया कि उनके लाइफ में जो भी अच्छाई है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, उनको खुद ने क्रिएट करना है वो चीज़. हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है. ठीक है. क्योंकि हस्बैंड लोग कुछ नहीं देते. आप खुद से जो कमाओगे वही आप ये करोगे. सो समहाउ देखो ये जो बिलीफ सिस्टम है, अभी ये सही है गलत है, the universe does not care about your belief system being wrong or right. That's a problem. ठीक है. The universe is very neutral. अभी ये दोनों जो लड़कियां हैं, इन्होंने अपने मदर से जो फॉल्टी बिलीफ सिस्टम्स कलेक्ट करी, एंड आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इफ़ यू आर ए वुमन यू नो दिस, थोड़ा ड्रामा करना फीमेल्स डू दैट. ठीक है. इनकी मदर ये जो ड्रामा क्रिएट करती थी ना हर टाइम पे, दिस वाज जस्ट इन दिस अटेम्प्ट टू काइंड ऑफ प्रेशराइज हर हस्बैंड सो दैट कि इनको वो पैसे मिले, विदाउट रियलाइजिंग कि ये अपने लड़कियों के दिमाग में टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम डाल रही थी. चलो ठीक है, हम इस चीज़ पे उनको जज नहीं करेंगे क्योंकि उस टाइम पे इतना कुछ अवेयरनेस ही नहीं था. ठीक है. सो वी आर नॉट जजिंग ऑन दैट बट वी आर जस्ट सेइंग कि हो क्या रहा था उस टाइम पे. तो ये जो लड़कियां हैं, इनके दिमाग में, इनके दिलो दिमाग में ये जो टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम भरा गया, एक इनसिक्योरिटी इंस्टॉल करी गई इनके माइंड में रिगार्डिंग मनी एंड ऑल्सो रिगार्डिंग हैविंग नो एक्सपेक्टेशन. हैविंग, देखो एक्सपेक्टेशन भी एक फोर्स है. इट इज़ ऑल्सो लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग good or bad in your life as a almost certain reality, as an almost eminent reality. It's like you are bringing in, it's like manifestation में एक push and pull आपने सुना होगा, बहुत लोग इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, कभी मैं भी बनाऊंगी इस चीज़ पे. It's like you are pulling things into your life by expecting something so strongly.
backed by strong evidences, backed by strong belief systems. तो ये दोनों लड़कियां उस चीज़ को अनकॉन्शियसली कर रही थी, अनइंटेंशनली कर रही थी. So they somehow manifested such marriage proposals. ठीक है, इसमें से एक लड़की ने अरेंज मैरिज करी, एक लड़की ने लव मैरिज करी. एंड नॉट सो कोइंसिडेंटली इन्होंने ऐसे ही पार्टनर्स मैनिफेस्ट करे जो कि फिनेंशियली इनसे वीक है. ठीक है, जो कि इनके लाइफस्टाइल को पूरा नहीं कर सकते. एंड इनको बचपन से बोल बोल के कि हमने तुमको इसीलिए पढ़ाया है सो दैट कि तुम ये बन जाओ वो बन जाओ, सो दैट कि तुमको हस्बैंड्स पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, तुम सेल्फ डिपेंडेंट बनो, उल्टा तुम हस्बैंड को खिलाओ. सो सिचुएशन अल्टीमेटली वैसा ही मैनिफेस्ट हुआ. ठीक है, कि इन लोगों को अपने मायके से पैसे लेके अपने हस्बैंड्स को देना पड़ता है उसके बिजनेस को सेटअप करने के लिए. इनको मायके से पैसे लेके वो लोग डाउरी नहीं मांगते. ओके, ऐसा नहीं है कि वो लोग डाउरी वाले लोग हैं. बट अभी ये जो लड़कियां हैं, ये मुंबई में ये जो जूहू, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन बट मोस्टली इसको जिनको पता है, इट्स लाइक ए पॉश प्लेस. वहाँ पे थोड़ा वेल ऑफ टाइप के लोग ही रहते हैं. ठीक है, सो द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दिस गर्ल्स हैव लिव्ड, ये तो डाउन में चला गया शादी करके. ठीक है, मतलब अभी इनको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, दे नाउ हैव टू टेक मनी फ्रॉम मायका, क्योंकि हस्बैंड की औकात नहीं है, क्योंकि हस्बैंड ही ऐसे मैनिफेस्ट करे. देखो, अभी हस्बैंड्स को भी हम 100% ब्लेम नहीं कर सकते. क्यों? देखो, क्योंकि देखो कोई भी सिचुएशन ना इतनी रिजिड नहीं होती है, चीज़ें फ्लेक्सिबल होती है. सपोज हस्बैंड का पैसा नहीं था या फिर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में कभी नहीं होगा. लेकिन क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो पा रहा है? बिकॉज इनके लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स ही तो ऐसी है ना. ठीक है, इनको अपने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा. जब तक नहीं करेंगे तब तक इनके हस्बैंड की भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी सिचुएशन में, तब तक इनकी भी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी. क्योंकि इन लोगों ने अपने ऊपर और से मतलब फिनेंशियल बर्डन भी तो ले लिया है. ये लोग खुद अभी जॉब करते हैं. ठीक है, ये लोग अभी जॉब करते हैं, फिर घर भी संभालते हैं, फिर उससे भी खर्चे नहीं निकलते, फिर अपने माँ बाप से पैसे लेते हैं. ठीक है, लव मैरिज वाला तो चलो ठीक है, वो तो प्यार व्यार हो गया इसलिए शादी कर ली वैसे बंदे से. लेकिन अरेंज मैरिज वाला भी पता नहीं कैसे हो गया, बट दे समहाउ सीम टू लाइक दिस फैमिली सो मच, दे सीम टू लाइक दिस गाय सो मच कि इवन तो दे आर फिनेंशियली थोड़ा डाउन, करा दी शादी. ओके, नाउ ये दोनों लड़कियां जो अपने टॉक्सिक मनी बिलीव्स, टॉक्सिक प्रोस्पेरिटी बिलीव्स, टॉक्सिक प्रोवाइडिंग बिलीव्स के साथ एक टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक नहीं बोलूँगी बट फिनेंशियली थोड़ा डाउन सिचुएशन इन्होंने मैनिफेस्ट कर ली. ऑल दो दे आर बॉर्न इन ए वेल ऑफ फैमिली. अभी देखो कहानी में ट्विस्ट ये है, अभी जो लड़का था इस फैमिली में, ओके, सबसे छोटा वाला जो लड़का था, अभी उसने लव मैरिज करी एक लड़की से जो एक्चुअली में मेरी ओरिजिनल क्लाइंट है, थी, अभी भी है, बट शी वॉज द ओरिजिनल क्लाइंट इन दिस केस. तो शी कम्स फ्रॉम ए वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ बैकग्राउंड. ठीक है, नॉर्मल बैकग्राउंड मतलब इसके मम्मी पापा नॉर्मल जॉब करते थे. नॉर्मल जॉब मतलब बैंक की नौकरी, इंश्योरेंस की नौकरी, रेलवे की नौकरी, ऐसे नॉर्मल जॉब करने वाले लोग हैं इसके माँ बाप. अभी लड़की मुंबई आती है फॉर हर वर्क एंड ऑल दैट, एंड देन शी मीट्स दिस गाय, देन दे हैव ए रिलेशनशिप एंड दे गेट मैरिड टू ईच अदर. शादी इनकी रिसेंटली हुई. ओके, सो शी स्टार्टेड वर्किंग विथ मी अराउंड 1.5 साल से ज़्यादा हुआ है. तो एट दैट टाइम शी वांटेड टू मैनिफेस्ट ए पर्सन. ओके,
एट दैट टाइम शी वांटेड टू मैनिफेस्ट ए पर्सन जो कि फाइनेंशियली वेल ऑफ है एंड मतलब वो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को अपग्रेड करना चाहती थी, वैसे रिलेशन को मैनिफेस्ट करना चाहती थी जो उसके फाइनेंशियल एम्बिशंस के साथ अलाइन करता हो, राइट। सो वो उसने किया। अभी करने के बाद जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा, मतलब कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते ही आपका मैनिफेस्टेशन ख़त्म नहीं हो जाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रफ एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट्स। नहीं तो आप देखोगे बहुत लोग चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, फिर चीज़ें हाथ से स्लिप हो जाती हैं बिकॉज दे डोंट डू दैट माइक्रो एडजस्टमेंट आफ्टर दैट। इसलिए बहुत लोगों का आप देखोगे अच्छे घरों में शादी हो जाती है तो शादी छूट जाती है, अच्छे रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो जाते हैं, अच्छे एसपी मैनिफेस्ट हो जाते हैं, लेकिन वो छूट जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, ठीक है। क्योंकि इवन इफ़ यू हैव मैनिफेस्टेड समथिंग, फिर भी उस वाइब्रेशन को बरकरार रखना, उस एंड स्टेट को प्रैक्टिस करना, उससे और भी ऊपर जाना, ये मैंडेटरी असाइनमेंट है, ठीक है, ये करना ही पड़ेगा। सो शी डिड दैट, क्योंकि देखो शी केम फ्रॉम ए वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ बैकग्राउंड, नॉर्मल मीडियोकर बैकग्राउंड। वहाँ से उठ के मतलब एक रेलवे क्वार्टर, LIC क्वार्टर में रहने वाला इंसान अचानक से बैंड्रा जुहू वाले पॉश लोकेलिटी में बंगलों में रहने लग जाए, मर्सिडीज BMW में घूमने लग जाए। इट्स अ बिग फाइनेंशियल लीप, इट्स अ वेरी बिग फाइनेंशियल लीप, ठीक है। सो इसको भी बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था। ये जो 1-1.5 साल का इसका जो फेज़ रहा है इन दिस रिलेशनशिप एंड देन गेटिंग मैरिड रिसेंटली टू दिस गाय, there has been like a lot of hiccups in her shadow work journey to clear up her generational beliefs। क्योंकि देखो कोई भी इंसान वर्दी है, लेकिन अगर कोई इंसान सपोज मीडियोक्रिटी में स्टक है, दैट मीन्स शी नीड्स और ही नीड्स टू डू दैट इनर वर्क टू कम आउट ऑफ दैट, ठीक है। जो कि इसने करा ये सारे टाइम तक, उसने अपने अंदर का वो वर्दीनेस को, वो धूल साफ किया, ठीक है। वो धूल क्या है? बिलीफ सिस्टम, लिमिटिंग सिस्टम, उसको क्लियर किया। तो नाउ शी गॉट मैरिड ऑल्सो, बट नाउ शी हैज़ एन एनहेंस्ड मनी बिलीफ। दैट्स वाई शी गॉट मैरिड इन टू ए फैमिली जहाँ पे सारे लोग इतने वेल ऑफ हैं। ऑल दो शी इज़ बॉर्न इन टू ए वेरी वेरी नॉर्मल background, but she manifested and also retained, not just manifested, but also retained and enhanced her experience। क्योंकि देखो वो नॉर्मल बैकग्राउंड से आती है, ऐसा भी कोई जन्नत की हूर नहीं दिखती है वो। शी इज़ वेरी नॉर्मल लुकिंग गर्ल ऑल्सो। अभी अगर माँ बाप को, मतलब लड़के के माँ बाप को अगर मना करना होता, या फिर लड़के को चीट करना होता, या फिर कुछ करना होता, मतलब व्हाट आई वांट टू से इज़, अगर उसने अपने अंदर की ये सारी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होते हैं, बिकॉज ये हमारे अंदर की ही इनसिक्योरिटीज़ हैं जो 3D में प्रोजेक्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स नॉट एग्रीइंग, द गाय चीटिंग ओवर समबडी, ठीक है, एंड ऑल दिस अगली सिचुएशंस दैट वी सी। व्हाट आर ऑल दिस? एवरीथिंग इज यू पुश्ड आउट मोस्टली, ठीक है। तो ये इसने साफ करी ये गंदगी, इसलिए ये सारी चीज़ें इसके साथ नहीं हो रही थी, ओके। अगर कभी उसको थोड़ा चूचा दिखता था, वो तभी इनर वर्क करना स्टार्ट कर दी थी, एंड दैट्स वाई शी नेवर हैड दैट काइंड ऑफ ए बिग ऑब्स्टैकल इन हर मैरिज। सो शादी हो गई, एंड नाउ शी इज़ एंजॉइंग सच ए लाइफ स्टाइल विच इज़ लाइक a ड्रीम फॉर सो मेनी पीपल, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि उसने सिर्फ पैसे के लिए शादी करी। शी इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग द टिपिकल गोल्ड डिगिंग स्टफ। शी मैनिफेस्टेड अ रिलेशनशिप वेर इन इट वॉज हर इंटेंशन कि मेरा पर्सन वेल ऑफ होना चाहिए, मेरी जो शादी है वो भी एक जेन्युइनली, इट शुड बी ए लव मैरिज वेर वी बोथ आर इन ग्रेट लव विथ ईच अदर, वी हैव लॉयल्टी विथ ईच अदर, वी हैव कमिटमेंट विथ ईच अदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ बेनिफिट के लिए शादी कर रहे हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट और ऐसा कुछ नहीं था। तो रिलेशनशिप भी पक्का हो और इसके साथ साथ फाइनेंशियल भी चीज़ें सही हो। तो आप देखो ये जो लड़की है, ये रैग्स टू रिचेस का इसका जर्नी हो गया,
लेकिन उसी फैमिली में पली बड़ी जो 2 लड़कियां थी, वो दोनों अभी रिसेंटली मेरी क्लाइंट बनी है, बिकॉज नाउ दैट दिस गर्ल गॉट मैरिड टू दिस फैमिली, तो दे काइंड ऑफ हैव हैड अ कन्वर्सेशन विद दिस 2 sisters, okay, and they kind of got to know whatever helped her to manifest this kind of a quantum leap in terms of finances. क्योंकि ये दोनों परेशान हैं, इन दोनों को पता नहीं लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ भाई, हमने ऐसे घर क्यों मैनिफेस्ट कर लिए, ऐसे लोग क्यों मैनिफेस्ट कर लिए हमारे लाइफ में, जहाँ पे हमको इतनी फाइनेंशियल दिक्कतें सहनी पड़ रही है कि हमें मायके से पैसा लाना पड़ता है, विच इज़ सो एम्बैरेसिंग. वाई दिस गाइज आर नॉट प्रोवाइडिंग फॉर अस कम्प्लीटली, सो दे आर नाउ रिपीटिंग द सेम टेप रिकॉर्डर विच देयर मदर यूज टू प्ले. ठीक है, इनका मदर का तो ओवर रिएक्शन था, शी वॉज वेल प्रोवाइडेड फॉर, बट उनका ओवर रिएक्शन इनके लाइफ में एक्चुअल रिएक्शन बन गया. इनके लाइफ में तो सच में प्रोवाइडिंग नहीं हो रही है. ठीक है, सो नाउ दिस गर्ल्स वांट टू हील देयर मदर वुंड्स एंड जनरेशनल ट्रॉमा एंड ऑल दिस बिलीफ सिस्टम्स रिगार्डिंग मनी, प्रोवाइडिंग के रिलेटेड, दैट शेम, दैट ओवर इंडिपेंडेंस, दैट अल्ट्रा फेमिनिस्टिक थिंग्स. ठीक है, सो अभी इनका जर्नी अभी चल रहा है. ठीक है, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू बी बॉर्न इन द अंबानी फैमिली टू एन्जॉय रिचेस. ठीक है, यू कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट अ रैग्स टू रिचेस सक्सेस स्टोरी. And if you are in the riches already, that does not mean that you have a by default very good money beliefs. Mind it. मैंने अपने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स देखे हैं अभी तक, मेरे ये 1.5 साल से भी ज़्यादा जो मेरा मतलब जर्नी रहा है, 1.5-2 साल वर्किंग विथ क्लाइंट्स, एंड मेरा खुद का मोर देन अ डेकेड ऑफ जर्नी विथ मैनिफेस्टेशन. ये एक बहुत चीज़ मैंने देखी है कि नॉट नेसेसरी कि अगर आप रिच हो, मतलब फॉर नेम सेक आपके बैंक में बहुत सारे पैसे, नॉट नेसेसरी आपका मनी बिलीव्स बहुत अच्छा है. आप देखोगे आप बहुत लोग रिच होते हैं बट वो अपने मनी को एंजॉय नहीं कर पाते. दे फील गिल्टी अबाउट स्पेंडिंग मनी, दे फील हॉरिफाइड अबाउट स्पेंडिंग मनी. लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन दे एन्जॉय स्पेंडिंग मनी, दे एन्जॉय investing money, they enjoy enjoyment of money, they enjoy the luxury that money provides. ठीक है, so it depends. लेकिन अगर आपके ख़राब मनी बिलीव्स लेके आप बैठे हो, तो आप कितने भी रिच क्यों ना हो, you are going to lose it all, you are going to lose it. कोई ले लेगा आपसे, आपके पैसे कहीं से तो निकल जाएंगे. ठीक है, सो इसलिए अपने बिलीव सिस्टम्स पे, जनरेशनल चीज़ों पे काम करना, शैडो वर्क पे काम करना, एंड कॉन्शियसली साइड बाय साइड मैनिफेस्टेशन के एंड स्टेट को प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. एंड फॉर पर्सनल सेशंस, उसके डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. कुछ स्लॉट्स उसमें मेंशन है. अगर आपका मैच नहीं हो रहा है ऑफिस टाइमिंग या फिर कुछ दूसरे आपके एंगेजमेंट्स के साथ, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका भी लिंक दिया हुआ है. आई विल टेल यू what are the slots that you can have in addition to the slots mentioned in Calendly already. ठीक है, एंड आप मेरे व्हाट्सएप पे जो कैटलॉग है उसमें भी जाके आप चेक कर सकते हो. एंड 5 AM पोर्टल, इट्स लाइक ए क्लास 5 AM to 6 AM Monday to Friday, 5 days in a week. इट्स लाइक ए ग्रुप लाइव मैनिफेस्टेशन क्लास. आप वो मैं रिकमेंड करूँगी 100% आप उसको ज्वाइन करो, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है फॉर वट एवर मैनिफेस्टेशन दैट यू आर गोइंग टू डू, रिगार्डिंग योर हेल्थ, रिगार्डिंग मनी सिचुएशन, जॉब सिचुएशन, रिलेशनशिप सिचुएशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस. ठीक है, सिर्फ किताबें पढ़ने से या वीडियोस देखने से आपको हेल्प होता है, बट प्रैक्टिस करने से चीज़ें फास्ट होती है. मैनिफेस्टेशन आप प्रैक्टिस कर रहे हो चीज़ों को, उस वाइब्रेशन को, यही तो चाहिए ना मैनिफेस्टेशन करने के लिए. So do this, enroll into the 5 AM portal and practice this as an ongoing thing. Every month practice this. Okay?
एंड दिस इज़ ऑल। मिलती हूँ मैं आप सबसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए यू टेक केयर एंड बाय बाय।